नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 13 जून 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन आज के दिन का पूछा गया है साथियों, मई चैलेंज रन एवरीडे राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों कि इस प्रकार का क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है। ये जो राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है इसके अंदर आपसे पूछा है कि मई चैलेंज रन एवरीडे राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। विष्णु टाक को है जो साथियों सम्मानित किया गया। ये कौन है साथियों? विष्णु टाक ये धावक हैं। ये साथियों जयपुर के रहने वाले हैं। मई महीने के अंदर यानी साथियों 31 दिनों के अंदर इन्होंने 793 किलोमीटर की दौड़ पूरी करे राष्ट्रीय पुरस्कार है जो अपने नाम किया है। ये अपने को याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि मई चैलेंज रन एवरीडे राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा विष्णु टाक को सम्मानित किया गया। और इनका संबंध आपसे पूछे तो ये जयपुर के साथियों रहने वाले हैं। ये अपने को याद रखना है। और इन्होंने साथियों 31 दिन के अंदर है जो 793 किलोमीटर दौड़कर इन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार है जो अपने नाम किया है। ये अपने को याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार दूध और दूध उत्पादों का उपयोग करने में है जो राजस्थान कौन से स्थान पर है। आपसे पूछा है कि घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार दूध और दूध उत्पादों का उपयोग करने में राजस्थान कौन से स्थान पर है। तो साथियों राजस्थान दूसरे स्थान पर है। यह रिपोर्ट साथियों किसके द्वारा जारी की जाती है, तो यह रिपोर्ट सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। और 5 साल के अंदर साथियों ये रिपोर्टें जारी की जाती है। कब है? 5 साल में साथियों यह रिपोर्टें जारी की जाती है। और इसके अंदर साथियों दूध और दूध के जो उत्पाद हैं उनका उपयोग करने में है जो राजस्थान साथियों दूसरे स्थान पर है। और आपको ये भी याद रखना है, अगर पूछ भी लिया जाए कि पहले स्थान पर कौन था इंडिया करंट अफेयर्स के हिसाब से, तो साथियों पहले स्थान पर है जो इसके अंदर है हरियाणा है जो पहले स्थान पर रहा है। ये भी अपने को याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश का पहला जिला कौन सा है जहां पांचवी सफारी शुरू होगी। आपसे पूछा है कि प्रदेश का पहला जिला कौन सा है जहां पांचवी सफारी शुरू होगी। तो साथियों जयपुर है जो प्रदेश का ऐसा पहला जिला होगा जहां 5 सफारी है जो शुरू होने वाली है। इसके अंदर साथियों अगस्त 2024 के अंदर जो नाहरगढ़ जैविक उद्यान है उसके अंदर टाइगर सफारी है जो शुरू की जाएगी। इसके अंदर साथियों ये पांचवी है। इसके अंदर लॉयन सफारी हो गई, लेपर्ड सफारी हो गई, बर्ड सफारी हो गई, हाथी टाइगर सफारी है। ये अपने को याद रखना है। अगर ये पूछ भी ले आपसे कि कौन कौन सी है, तो इसके अंदर साथियों टाइगर, हाथी, बर्ड सफारी, लेपर्ड सफारी और लॉयन सफारी है जो साथियों इसके अंदर है कहाँ नाहरगढ़ जैविक उद्यान के अंदर। और साथियों प्रदेश का पहला जिला होगा जहां पर ये 5 सफारी है जो मिलेगी अपने को नाहरगढ़ जैविक उद्यान के अंदर। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने प्रदेश की महिला किसान संतोष खेदड़ को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका जो संबंध है वो किस जिले से है, तो आंसर हो जाएगा सीकर से है। संतोष है जो साथियों ये सीकर की रहने वाली है और महिला किसान है। इनको साथियों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो नई दिल्ली के अंदर है उसके द्वारा सम्मानित किया गया। अब ये भी अपने को पता होना चाहिए कि इनको सम्मानित है जो किस लिए किया गया है। तो जैविक कृषि यानी साथियों इन्होंने जैविक कृषि में नवाचार किए थे जिसके चलते साथियों इनको सम्मानित किया गया था। यानी इन्होंने अपने जो आसपास का एरिया साथियों उसके अंदर है जो जैविक कृषि के लिए कार्य किया था और उसके लिए इनको है जो सम्मानित किया गया था। ये अपने को याद रखना है। और इनका संबंध है जो साथियों वो इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध आपसे पूछे जाएगा कि इनका जो संबंध है वो कहाँ से रहेगा। एक कल हमने साथियों पढ़ा था अंतला राम चौधरी, वो साथियों जैसलमेर के रहने वाले थे। उनको भी है जो साथियों सम्मानित किया गया था। उन्हें किस लिए सम्मानित किया गया था, उन्होंने साथियों है जो खेजड़ी के है जो 1000 वृक्ष लगाए थे मर्दा को रोकने के लिए। यानी जो मर्दा का कटाव है उसको रोकने के लिए साथियों उन्होंने अपने जो खेत है उसके अंदर 1000 खेजड़ी के वृक्ष लगाए थे जिसके चलते साथियों उनको सम्मानित है जो किया गया था। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को किस ऐप के माध्यम से घर बैठे दवाई उपलब्ध करवाएगी। तो आरजेएचएस कॉन्टैक्ट ऐप के माध्यम से। इस ऐप के माध्यम से साथियों इसके अंदर जो सरकारी कर्मचारी हैं सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं उनको साथियों
है जो घर बैठे दवाई उपलब्ध करवाई जाएगी आरजीएचएस कॉन्टैक्ट ऐप के माध्यम से। ये भी अपने को याद रखना है। ये सरकार की जो योजना चल रही है साथियों आरजीएचएस, उसके अंदर अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी व सरकारी सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं, उनको है जो साथियों इस ऐप के माध्यम से है जो क्या उपलब्ध करवाई जाएगी, दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में शहरों के विकास व उन्नयन के लिए प्रदेश सरकार किससे 3676 करोड़ रुपए का ऋण लेगी? तो आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक। है जो साथियों भी हाल ही के अंदर ये जानकारी निकल के आ रही है कि राजस्थान सरकार है जो शहरों के विकास व उन्नयन के लिए है जो 3676 करोड़ का ऋण है जो विश्व बैंक से लेगी, और इस ऋण से साथियों जो प्रदेश के शहर हैं उनका विकास है जो किया जाएगा, जिससे साथियों वहां पर जो आधारभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो वो पूरी है जो की जाएगी। ये अपने को याद है रखना है और अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। वर्ल्ड बैंक से साथियों अगर सरकार है जो किसी भी प्रकार का फंड ले रही है तो वो अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है साथियों, वो सीधा का सीधा एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि विश्व बैंक है जो किसके लिए सहायता कर रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों पीछे सीईटी का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया था, तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और सीधा का सीधा है जो साथियों पूछे लिया जाता है। ये सब चीजें अपने लिए दिमाग में है जो रखनी आवश्यक है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में मछलियों और कछुओं की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा लाखावास बांध किस जिले में है? तो आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर है। कि हाल ही में मछलियों और कछुओं की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा लाखावास जो बांध है वो कहाँ है? तो जयपुर के अंदर है। और साथियों यहाँ पर मछली और कछुओं की मृत्यु हो गई थी जिसके कारण ये चर्चा में बना हुआ है, तो ये भी अपने को याद रखना है। जो चीजें साथियों चर्चा में होती है वहां से सीधा का सीधा क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछ लेता है। तो साथियों ये था आपके करंट अफेयर्स का सेशन। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। प्रदेश में ट्रांसजेंडर्स के लिए पहली बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट कहाँ आयोजित करवाई जाएगी? तो आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर। बार्सिलोना में ग्रेन गाला डेला पेरेस्टेरिया कैटलाना अवार्ड किसे दिया गया? तेजस्वी चंदेला को दिया गया। और इनका जो संबंध है साथियों वो कहाँ से रहेगा? वो जयपुर से रहेगा। प्रदेश के किस किसान को भारतीय अनुसंधान परिषद के द्वारा ARI आदित्य अवार्ड दिया गया? तो अंचला राम चौधरी को साथियों ये सम्मान प्रदान किया गया। और मैंने ये बताया था आपको कि इनका जो संबंध है साथियों वो कहाँ से रहेगा? वो रहेगा आपके जैसलमेर जिले से। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के सभी स्कूलों में सभी बच्चों की प्रोग्रेस पर नजर रखने हेतु किन केंद्रों की स्थापना की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा विद्या समीक्षा केंद्रों की स्थापना है जो इसके अंदर की जाएगी। इसके अंदर होगा क्या साथियों, जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसके माध्यम से स्कूल के अंदर जो बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है, टीचर कितने घंटे है जो इनकी क्लास लेता है, उनको किस प्रकार से सिखाया जा रहा है, उसके लिए साथी है जो विद्या समीक्षा केंद्र स्थापना की जाएगी अपने सरकारी स्कूलों के अंदर। राजस्थान विधानसभा के ई बुलेटिन का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? वासुदेव देवनानी के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान विधानसभा के ई बुलेटिन का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो वासुदेव देवनानी जी के द्वारा साथियों ई बुलेटिन का लोकार्पण किया गया था। इसके अंदर साथियों जो अपने विधानसभा की कार्यवाही है उनसे संबंधित जो जुड़े जो विभाग हैं उनसे संबंधित कोई भी जानकारी है वो इसके अंदर है जो छपेगी, यानी प्रकाशित इसके अंदर की जाएगी। ये अपने को याद रखना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किए गए एक अध्ययन में देश के शीर्ष 22 मेथेन हॉटस्पॉट में प्रदेश के कितने स्थान शामिल हैं? तो ये 4 इसके अंदर साथियों हॉटस्पॉट स्थान है जो शामिल किए गए हैं। ये जैसलमेर, बाड़मेर, चिड़ावा और साथियों तारानगर वो 4 स्थान है। ये भी अपने को याद रखना है। तो साथियों आज के सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। और आपकी सुविधा के लिए टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। और अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। मंथली करंट अफेयर साथियों मई महीने का है जो यूट्यूब पर डाल दिया गया है। आगामी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होनी है कम से कम साथियों मई महीने से अंदर आपको 2 या 3 क्वेश्चन कन्फर्म में देखने को मिलेंगे। तो सेशन जरूर देखिएगा। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।